अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ाहदा। आप देख रहे हैं माई किचन फूड। तो आज हम बारबेक्यू चटनी लेके हाज़िर हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। देखिए जी, हमारे पास इमली का पल्प है जिसे हमने भिगो दिया था और इसे हमने स्ट्रेन कर लिया। ये लेमन जूस है, पुदीना जिसे वॉश कर लिया, धनिया है हमारे पास, टमाटर और हरी मिर्ची, लहसुन है। इससे हम 2 चटनियाँ तैयार करेंगे। पहले हम पुदीने वाली चटनी बनाएंगे। आप कूट भी सकते हैं इसे हमने चीज़ों को वॉश करके रख लिया था, धनिया और पुदीने को। इसमें हरी मिर्चें जाएंगी और इसमें साबुत वाला ज़ीरा हम ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून ले लें। और हमने इसमें चाट मसाला ऐड किया। थोड़ा सा पानी ऐड करके आप ब्लेंडर को चला दें और इसको पीस लें। आप इसे कूट भी सकते हैं चट्टू में। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे हम बंद करके जग को चलाएंगे। अब दूसरी चटनी तैयार कर लेते हैं। उसे हमने साइड पे रख दिया। अब हमने इसमें डाला टमाटर, फिर से धनिया डालेंगे। पुदीना आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा पुदीना भी ऐड किया, हरी मिर्चें ऐड की हैं इसमें, और ये लहसुन की कलियां इसमें गई। और जो हमने आपको लेमन जूस दिखाया था वो जाएगा इसमें। बहुत टेस्टी ये चटनी तैयार होती है। चिकन फ्राई खा रहे हों या बारबेक्यू बना रहे हो घर में, तो ये चटनी तैयार करके रख सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती है। इसमें भी ज़ीरा जाएगा और हमने इसमें चाट मसाला ऐड किया और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। अब चटनी हमने तैयार कर ली है। ये इमली का पल्प है, इसे हमने सॉस पैन में गर्म करना है और इसमें हम डालेंगे जो हमने पुदीने की चटनी तैयार की थी। 1 चम्मच भर के हम इसमें डाल देंगे। बाकी की चटनी आप सेव कर सकते हैं। इसे मिक्स करेंगे क्योंकि इसमें हरी मिर्चें भी डाली हैं, नमक भी डाला है, सिर्फ हमने इसमें चीनी ऐड करनी है। अब ये चटनियाँ ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख लें। बहुत ही मज़ेदार सी ये चटनी तैयार होगी। दावत में भी इस्तेमाल करें और आपके घर पकोड़ों के साथ भी ये चटनी तैयार कर सकते हैं। ये अभी आपको पतली लग रही होगी, लेकिन ये ठंडी होकर थोड़ी सी थिक हो जाएगी। इसे मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे और आपने चूल्हा बंद कर देना है। और देखिए चटनियाँ हमने तैयार कर ली हैं। इसे प्यालियों में डाल दिया। ये चटनी थोड़ी सी आपको पतली लग रही होगी, लेकिन आप हाफिज़।